मैं हूं नवीद रियाज़। सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। ये राया मेरा है। यहाँ पर कुछ दिन पहले तक जो थी पौधों की तादाद वो काफ़ी मुझे कम लग रही थी। खैर पानी लगाया तो अब बेहतर हो गया। तो यहाँ पर फिर हमने ये किया कि इसके जो पौधे कम थे यहाँ पर उन हर पौधे को हमने साग के लिए ऊपर से तोड़ दिया। हमने यहाँ पर साग के लिए ऊपर जो पहली ब्रांच थी उसको तोड़कर निकाल गए। तो अब वो ये कोई हफ़्ता 10 दिन हो गए होंगे, 10-12 दिन हो गए होंगे। तो ये देखिए ये पहली ब्रांच थी जो हमने इसको तोड़ी। अब उसने मल्टीप्लिकेशन कितनी, एक ये होती है कि पौधा अपने मेयार की मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है, दूसरा ये कि हम फोर्स्ड मल्टीप्लिकेशन या टिल्डरिंग करवा रहे होते हैं। ये बाद में भी होता है, ये हर फसल में होता है कि आप टिल्डरिंग करवाने के लिए जो मदर शूट होती है या ऊपर वाली जो ब्रांच जा रही होती है उसको तोड़ दें तो उससे जो है ना वो टिल्डरिंग ज़्यादा होती है। अब उसका ये रिज़ल्ट आया, ये देखें, ये एक यहाँ से स्टेम से, मेन स्टेम से इसने पहले निकालना शुरू किया, ये साथ एक और आ गई। ये हर जो इसकी है ना वो हर पत्ता उससे, ये देखें ये भी इसने निकाल लिया, ये भी बाद में निकाला। ये उस वक्त ही उसने शुरू कर दिया था जब हमने साग तोड़ा। तो ये उसने 2 पौधे जो थे ना इनको फौरी तौर पर उठाया। फिर बाद में इसने निचले पत्तों से भी जो है ना, ये देखें 3 निचले पत्तों से, जो कि पत्ते इसके कमज़ोर थे, इसने निचले पत्तों से भी निकाला। लेकिन पहले जो उसके पूरे ऊपर वाले थे उससे निकाला। अब ऊपर वालों से मज़ीद यहाँ पर ये देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मीन्स कि हम अगर इसको भी तोड़ दें, इसको भी तोड़ दें तो फिर जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगी। देखेंगे इसको आखिर तक। मकसद ये है कि ये आप जो होते हैं ना वो आप उसको फोर्स्ड टिल्डरिंग करवाए होते हैं। फोर्स्ड टिल्डरिंग से पौधा अच्छी खासी वो कर जाता है। अब ये देखें यहाँ पर भी एक पौधा है, इसका भी हमने किया था, इसको हमने 2 दफ़ा तोड़ा है। ये वाला यहाँ से हमने इस साग के लिए तोड़ दिया। फिर इसकी जो थी 2 ब्रांचेस निकली, इससे भी साग के लिए तोड़ दिया, इससे भी साग के लिए तोड़ दिया। तो अब ये वाली भी ऊपर से टूटी हुई है साग के लिए। अब ये पौधा जो है ना, हाँ इसके लिए खुराक है कि खुराक भी होनी चाहिए। तो पौधा जो है ना, मकसद ये है कि यहाँ से एक पौधे की बजाय यहाँ से पूरा बंच ऊपर आए और वो फिर ऊपर जो है ना ये वाली जो ब्रांचेस बन रही होती हैं उसकी ब्रांचेस ज़्यादा हों, ताकि यहाँ पर हमें एक ही पौधा जो है ना, यहाँ पर ये पौधा और ये पौधा फासला ज़्यादा है। ये देखें इसका भी फासला ज़्यादा है। इसमें यहाँ पर पौधों की तादाद कम हुई है तो हम फिर उसको एक एक पौधे को कोशिश कर रहे हैं कि वो इतने टिल्डरिंग कर जाए। अभी टाइम है इसके पास तो वो ऊपर आके झाड़ ज़्यादा बने। इस सारी जगह पर हमने यही पॉलिसी अपनाई है। हम यहाँ पर बार बार यहाँ पर ये देखें, हम यहाँ पर बार बार जो है ना वो साग के लिए तुड़ाई करके तो इसको, ये पौधा देखें यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अब ये ब्रांचेस बना रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये यहाँ से चेक करें, नीचे जो है ना ये गुच्छे बन रहे हैं, ये देखें। तो इससे जो है ना वो साफ ज़ाहिर है कि आप सोचें कि इस जगह पर एक पौधा ऊपर आता, जैसा कि इस पौधे का हुआ पड़ा है, एक ही पौधा ऊपर आया, थोड़ी सी टहनियाँ हुई हैं। अब ये पौधा देखेंगे नीचे से इसने यहाँ से पूरा गुच्छा बनाना शुरू कर दिया। ये यहाँ तक आते आते एक पूरी लेयर बन जाएगी। ये देखें, ये भी एक मिसाल सामने है। यहाँ से तोड़ा हमने तो अब इससे तकरीबन 1 2 3 4 5 ऊपर आ चुके हैं। अब ये मज़ीद ऊपर फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो पर्पज़ ये था कि यहाँ पर ये जो है ना तकरीबन 2-3 फुट का रेडियस में इसका फैलाव हो जाए। अब जिसको नहीं तोड़ा वो देखें, ये वाला आपके सामने है, इसकी हमने साग के लिए तुड़ाई नहीं की। ये ऊपर 4 टहनियाँ जा रही हैं। अब यहाँ पर 4 मेन हैं, 4 मेन मतलब वो पूरे पौधे बन गए हैं। एक ये पौधा सेपरेट है, एक ये सेपरेट है, एक ये सेपरेट, 4 पौधे हैं। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन जब जितनी हो जाएगी तो मीन्स कि ये फिर वो वहाँ पर उसके 5 हैं टहनियाँ, 4 टहनियाँ उसकी मेजर, नीचे वाले 4 स्टेम हैं, 1 2 3 4। अब हर स्टेम यहाँ पर अगर 4 भी निकाल लेता तो मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो 15-16 टहनियों की बन जाएगी। जो कि एक जो है ना यहाँ तक जो गैप है, ये पौधे, एक ये पौधा जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला, ये वाला, उम्मीद है यहाँ पर ये भी अपनी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो उसमें यह है कि फोर्स टिल्डरिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये खुराक भी देनी चाहिए, साफ ज़ाहिर है उसको उतना खुराक भी दें कि उसमें जान हो। ऊपर फोलियर स्प्रे भी करें। हम ये सारा सेगमेंट जो है ना, ये सारा साग से हमने साग निकाल कर इसको हम फोर्स टिल्डरिंग करवा रहे हैं। अभी भी मज़ीद इस पर करवाएँगे। फिर इसको जो है ना ऊपर फोलियर का भी अभी प्लान है। बाकी मैनेजमेंट में ये है कि ये जो स्टेज है, इस स्टेज पर जब भरपूर फलियाँ और फूल बन जाएं, ये वाली स्टेज, तो इसलिए इस वक्त जो है ना ये इसको आप 2 गवारा या 1 बोरी दें जनाब उसको, क्या कहते हैं उसको, 1 बोरी यूरिया
प्लस उसमें डाल दें आप 4 kg सल्फ़र। ये डालना उसमें काफ़ी हद तक सूदमंद साबित होगा। तो उससे ये होगा कि फ़सल आपकी इस स्टेज पर जो ब्रांचेस बना रही है वो काफ़ी उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जी 2 फेजेज़ होते हैं फ़सल के। एक आप पहला स्ट्रक्चर या तूड़ी बना रहे होते हैं, दूसरा होता है कि जी खुराक को। अब ये देखें, ये जो हमने पिछली दफ़ा एक यूरिया दी थी, अब उसने इसके स्ट्रक्चर को फ़ायदा दिया। ये स्ट्रक्चर मींस कि इसकी ब्रांचेस बन रही हैं जो पीछे हमने देखी हैं, सारी ये ब्रांचेस के काम आ रहा है। जो खुराक थी वो इसकी ब्रांचेस बनवा रही है। अब अगला मरला क्या होगा कि इस हालत पर जो हम खाद देंगे, ये वैसे इसमें बीच में आप देख रहे होंगे कि है ये कैसे हो गया कि एक पौधा अभी यहाँ पर ये हालत में है तो एक की फलियाँ बन गई हैं। ये है इसमें अपना उसका तोरिया का बीज मिक्स हो गया था पिछले साल, मेरा अपना पड़ा था बीज, मैंने छटा कर दिया। ये तोरिया है, जबकि बाकी ये वाला हमारा राया है। ये अभी इनिशिएट कर रहा है। अब इसकी जो फलियाँ हैं ये दाना बना चुकी हैं, बन रहा है। तो इसमें जो खुराक का ये वाला टाइम होता है ना, इस टाइम पर आप जो देते हैं उस खुराक ने इन फलियों में दानों की भराई के लिए फ़ायदेमंद होना है। यूरिया दें, गवारा दें या सल्फ़र दें, उसमें ये फलियों की भराई के लिए बेहतर होगा। प्लस इस खुराक से इस